कि बेटा भूल कर कभी राम कथा मत सुन, राम कथा मत सुन। तो बेटा ने पूछा था क्यों पिताजी? तो बाप ने कहा था कि यदि राम कथा सुन लोगे तो तुम्हारा धंधा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए राम कथा मत सुनना। और यदि कभी रास्ते में चलोगे और कहीं राम कथा होती रहेगी तो तुम कान में उंगली डाल लेना, लेकिन कथा मत सुनना। तो बेटा ने कहा ठीक है बाबूजी। बेचारा आज्ञाकारी पुत्र था। तो एक बार जब वो चोरी करने के लिए निकला ना, तो रास्ते में कथा चल रही थी, राम कथा। तो उसे बाप का कहना याद आ गया। जानते क्या किया? कान में उंगली डाल लिया। तो भगवान कहते अरे मूर्ख, बाप का कहना मानेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा। तो जिस रास्ते में चल रहा था ना, उस रास्ते में उन्होंने कांटे बिछा दिया। तो उसके पैर में 2-4 कांटे लगे। अब तो कांटा निकालने के लिए कान से उंगली निकालना पड़ेगा। तो वो जो ही कान से उंगली निकाला ना, तो उसके कान में 3 शब्द चला गया। राम कथा का 3 शब्द गया। वो 3 शब्द क्या गया? ईश्वर सर्वव्यापक, ईश्वर सब में विराजमान है, ईश्वर सबको देखता है। ये 3 बातें इतनी देर में उसने सुन लिया और तुरंत कांटा निकाला, कान में उंगली डाला और चल दिया। एक दिन वो बाप बेटा मिलकर किसी आम के बगीचे में चोरी करने का प्लान बनाया, आम तोड़ने का। अब तो बाप ने कहा कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, तुम नीचे आदमी देखना। तो बेटा का ठीक है बाबूजी, आप पुराने चोर हैं, आप ही चढ़े। बाप चढ़ गया ऊपर पेड़ पर। सबसे ऊपर वाला टहनी पर जब गया ना बाप, तो इसे राम कथा का कृपा हुआ, याद आ गया वो कथा जो इसने रास्ते में सुना था। वो कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है, सब में विराजमान है, सबको देखता है, यानी वो तो हमारे बाप को भी देख रहा होगा। तो बेटा धीरे से कहता बाप को कि बाबूजी वो देखता है। तो बाप भी कहता रे भागा, कौन देखता है? नाम क्या है उसका? तो कहता नाम तो उसका मालूम नहीं, लेकिन वो सबको देखता है, वो देखता है बाबूजी। तो बाप को लगा कि कोई आदमी आ गया होगा। तो जल्दबाजी से ऊपर से नीचे आने के चक्कर में वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर गया, हाथ पैर उसका टूट गया। और तब नीचे आने के बाद बेटा से पूछता है कौन है, कौन देखता है? तो कहता बाबूजी कथा में महात्मा जी कह रहे थे कि ईश्वर सबको देखता है। तो मुझे याद आ गया कि आपको भी देख रहे होंगे ना। तो बाप कहता रे भागा, मैंने तो तुझे पहले ही बतलाया था कि राम कथा मत सुनना, सुनोगे तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। तूने सुन लिया, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया, हाथ पैर टूट गया। अरे राम कथा सुन लोगे ना, तो दुनिया में जितना भी तुम्हारा गलत धंधा है सब समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, याद रखना। इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ अमानत है। बतौर अमानत है। बेटा जिसे तुम अपना कहते हो, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत, जिंदगी मौत की अमानत। तुम देखना एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगी और जिंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत समझकर उसकी सार संभाल करना, उस पर मालकियत का ठप्पा मत लगा देना। सच्चाई 2 प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक और एक वास्तविक। सज्जनों, व्यवहारिक सच्चाई क्या है? ये गांव मेरा, ये परिवार मेरा, ये गाड़ी मेरा, ये बेटा मेरा, ये मकान मेरा, ये जमीन मेरा, ये व्यवहारिक सच्चाई है। और वास्तविक सच्चाई क्या है? ये शरीर भी तुम्हारा है। सिकंदर को इस ज्ञान का, इस बात का ज्ञान जीवन के अंतिम क्षणों में हुआ। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा सुनो, जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से ऐसे बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देख सके सिकंदर ने बटोरा बहुत लेकिन खाली हाथ जा रहा है। सज्जनों, यही दुनिया का सत्य है। इसके बाद की चर्चा मैं कल आप लोगों के सामने रखूंगा। हनुमान जी को लंका में किस संकट से गुजरना पड़ा, कैसे उन्होंने सीता जी को पाया। सज्जनों, आप लोगों ने जो 2 घंटा शांति का दान दिया है, इसके लिए मैं सारे श्रोताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को यह सूचना देता हूं कि आप लोग 6 बजे से आवे, 6 बजे से 9 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम है। 9 बजे तक ये मंच प्रवचन का है
और सज्जनों 9 बजे के बाद ही लीला का कार्यक्रम है, तो 9 बजे तक ये जो प्रवचन का कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा बहुत काम होगा आप लोगों को घर में, लेकिन ये काम आप लोग 9 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन के अंदर वो काम बिगड़ेगा नहीं। राम के नाम पर छोड़ दोगे ना तो काम बिगड़ेगा नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन होगा आप लोग